उसूल बताया। उसके बाद देखिए कुरान तारीखी वाक़या हज़रत मूसा का क्यों बताया था, उस उसूल को बताने के लिए कि नबी जो आते हैं वो तारीखियों से निकाल कर रोशनी में लेकर जाते हैं कि शक्ल क्या है, तरीका क्या है रोशनियों में जाने का। कोई ऐसा नहीं होता कि कुछ वजीफे पढ़ के फूकते हैं खास। तो अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह से फल मांगना अपनी जगह, उसके लिए वो रास्ते बताते हैं, कौम साथ दे, तदबीरें होंगी और नूर है और रोशनी है और सारी उसूल मौजूद हैं अल्लाह के कलाम में। तारीख की मिसाल देते ही फिर खाली हजरत मूसा नहीं होता, ये हर दौर की कहानी है, ये उसूल बता दिया। अभी हजरत मूसा की बात आते ही फौरन दरमियान में एक उसूल बता दिया। यहाँ ये सिर्फ हजरत मूसा के दौर की बात नहीं, ये हर दौर की बात है, तुम्हारे दौर की बात भी है। वह इस्ताज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम नेमत का शुक्रिया अदा करोगे मैं नेमत बढ़ाऊंगा। तुम उसूल सुन लो। वह इस्ताज़ना रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने ये इतने आम कर दिया, यानी ये कानून जारी कर दिया, ऐलान कर दिया कि अल्लाह के पास से कोई लाउड स्पीकर थोड़ी होता है, ऐलान आपके यहां से होता है लाउड स्पीकर के ऊपर। ऐलान कर दिया, अपने कलाम के जरिए कर दिया, कानून बता दिया, इसने आम कर दिया। ये ऐलान हो गया अल्लाह की तरफ से, तुम्हारे रब की तरफ से। और अल्लाह नहीं कहा यहां पर, अल्लाह की जो बहुत सी सिफात हैं उनमें से किस सिफत का नाम लिया, रब, तुम्हारे रब जो परवान चढ़ा, जो तुम्हें ऊपर लेकर जाते आगे बढ़ा, उसने ये इतने आम कर दिया, उसने तो ये कानून जारी कर दिया, इस कानून की रोशनी में तुम कुछ करोगे तो मिलेगा। लाइन शकर, तुम अगर तुमने शुक्रिया अदा किया, ला अज़ीदन्नकुम, ये लाम जबर ला, देखिए लाम अलिफ यहां पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये ला नहीं है, अलिफ पे भी जबर है, ला आ, लाम जबर ला के मतलब होता है लाजमन, एश्योर्डली, निश्चित ही, यकीनन। ला अज़ीदन्नकुम, लाजमन यानी ये ऐसा नहीं कि किसी की होंगी किसी की नहीं होंगी, लाजमन होंगी, मैं बढ़ा दूंगा तुम्हारे लिए नेमतें, तुम नेमत की शुक्रिया अदा करोगे। शुक्रिया का मतलब भी समझ लीजिए। आप कहें कि कल से तस्बीह पढ़ना शुरू कर दें, अल्हम्दुलिल्लाह किया, तीन तस्बीह सुबह पढ़ूंगा, 3 शाम को पढ़ूंगा, बाकी हर नमाज के बाद एक पढ़ूंगा, शुक्रिया बहुत बढ़ा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने आपके साथ कुछ एहसान किया, आपने कहा थैंक यू, दिल में उस जरा सा भी कोई शुक्रिया का जज्बा ही नहीं था, जरा सा भी दिल में जरा भी एहसास नहीं था, कह दिया है, वो तो धोखा खा जाता है यार आपके थैंक यू से, उसको नहीं पता कि अंदर क्या है। अगर उसे मालूम हो जाए कि ये जरा भी कदर नहीं कर रहे हैं तो आइंदा नहीं देगा। जो दिलों के हाल जानता है उसे पता है कि इसकी जबान बोल रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसके दिल में कुछ नहीं है, ये जबान चल रही बहुत तेजी से, वो तो दिलों के हाल जानता है। शुक्रिया तो अंदर से होता है ना, ये जबान के चलने से होता है, वो दिलों का हाल जानता है, वो धोखा नहीं खाएगा। बल्कि बात यह कि ये अगर आपने किसी से कहा और वो समझे कि झूठ बोल रहा है तो बुरा मानेगा कि मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। भाई कुछ नहीं कहते आप तो बेवकूफ बनाने की बात तो नहीं होती। वो जो दिलों के हाल जानता है वो ये जानता है कि फरेब दे रहे हैं मुझे, ये जबान से लड़ रहे हैं खूब, इनके अंदर कुछ भी नहीं, कोई शुक्रिया के जज्बात। पूरी कौम इस पे चली जा रही है, चीजों को बांट दिया गया कि इतना पढ़ लिया गया। अरे अल्लाह का शुक्र अदा करना जरूरी है, अल्लाह से का फजल तलाश करना जरूरी है। वो सब चीजों का ताल्लुक कल्ब से होता है, जबान से भी कहिए। तुम शुक्रिया अदा करोगे, शुक्रिया की बहुत से इजहार होते हैं, शुक्रिया प्रकट कैसे मालूम हो शुक्रिया अदा किया, ये रटने को नहीं कहते। दिल के अंदर कदर आई कैसे कहते हैं, लफ्ज आई ना कदर, हम बोलते हैं नेमत की कदर करना, ये शुक्रिया है। नाकदरी करना इसे कहते हैं नाशुक्री। कुफरान नेमत इसे कुफर कहते हैं, हम उर्दू में बोलते हैं कुफरान नेमत, नेमत की नाशुक्री। आपको कोई पेन दिया, किसी ने एक तोहफे में दिया, जब भी मिला तो आपने देखा इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में कह भी दिया आपने आपका दिया हुआ है, और दिल बढ़ जाता है। बड़ी छोटी सी चीज, अरे कैसी बात हुई, इतनी सी चीज थी, लेकिन दिल फिर भी बढ़ जाता है। वो तो कह देता कि हाँ थोड़ी छोटी सी चीज थी, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अंदर एक
दिल में मोहब्बत पैदा होती है, इसने कदर की है, हमने जो कुछ भी दिया उसकी कदर कर रहा है। और किसी ने एक, आपको मैंने कई बार ये मिसाल दी, एक फ्लावर वेस प्रेजेंट किया, एक गुलदान एक दिन आया आपके ड्राइंग रूम में रखा हुआ, बड़ा खुश होकर देख करके, कुछ भी किसी ने नहीं कहा इसने ही सजाया हुआ जो मैंने दिया। और वो आए और वो देखे कि उसमें पानी भर के आप जा रहे हैं टॉयलेट, लगता है कुछ नहीं कहे मुंह से, लेकिन जिंदगी भर कुछ और नहीं देगा। तो अपने काम में तो इस्तेमाल कर रहे हैं आप, फेंक थोड़ी रहे, वो भी जरूरत है, काम में ला रहे हैं, जरूरत है वो, और जरूरत में इस्तेमाल कर रहे हैं आप। इस चीज की का जो काम है, इस चीज की जो वैल्यू है वो वैल्यू दीजिए, जिसका जो काम है उससे वो काम लीजिए, उसको अपने मकाम से हटाइए मत, गिराइए मत, ये कदर होती है। वो नाकदरी है अगर उसको आपने उसमें पानी भर के अगर आप ले जा रहे हैं लेटरिन, तो नाकदरी करने वाले को देने वाला नहीं देगा अगर उसे मालूम होगा कि नाकदरी हो रही है, और जबान से थैंक यू कहता रहे, उनसे किताब आपने दिया था देखिए और जता दे, मेरे बड़े काम आ रहा है, तो वो जबान से कहना नहीं कहा। वाकई शुक्रिया अदा करे, देखने वाला देखे कि कदर कर रहा है, फिर अगर जबान से भी कुछ कह दिया तो दिल और बढ़ जाता है, कहते फिर जबान से भी कहें, लेकिन वो जज्बात शुक्रिया के दिल में हो और कदर करें। कदर क्या चीज है, नेमत की क्या है, और किसकी कदर की बात हो रही है, अभी पीछे से क्या चला रहा है। सच में आए थे शुरू से एक ही मजमून तो चला रहा है। इस किताब को, इस कानून को, इस हिदायत को, इस रोशनी को अल्लाह ने इसलिए भेजा, नबियों के जरिए, हज़रत मूसा के जरिए भी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए भी, कि तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले जाए, उसकी तुम्हें कदर करनी, और उसकी कदर करने का तरीका भी बता दिया। ये नहीं बताया कि तुम्हें जुल्दान में लपेट रखना था और कई बार आंखों से लगाना था, ये लगाओ बहुत अच्छा है, लेकिन उसके जो बताया इसके वो ये कहा नहीं था ये आप और करेंगे, ये एडिशनल बात है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बताया तो ये था कि ताकि इसके जरिए तुम्हारी जिंदगी के अंधेरे दूर हो, ताकि ये तुम्हारी लियुबय्यिन लहुम, ताकि वो तुम्हारे को खूब वादे कर दे कि इसमें है क्या क्या, तुम्हारी चीजें समझ में भी आ जाएं, वादे हो जाए और तुम्हारी जिंदगी उसके जरिए बदल जाए। ये उस नेमत की कदर थी। अब हम खाली नात के मुकाबले, खाली क़िरत के मुकाबले मुनक़िद करें, खाली हाफिज सिर्फ बहुत अच्छी जरूरी है, कुरान की इबादत में मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन सिर्फ हम हाफिजों की तादाद बढ़ाते चले जाएं और फिर बड़ी अच्छी अच्छी क़िरतों के अंदर मुकाबले करें, ये किसी को नहीं मालूम कि ये क्या है, जो बोल रहे हैं वो क्या है, तो वो सब बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद के बगैर तो फिर वो ऐसे ही है कि वो आप जबान से रट रहे हैं, वो कुछ भी नहीं देखा। ये उसके बाद बहुत वैल्यूबल और बहुत कीमती है सारी बातें, कि जिस मकसद के लिए आया था वो मकसद पूरा हो रहा हो, कि लोग उसे देख रहे हो, लोग उसे गौर कर रहे हो, लोग उसके जरिए उसके उसूलों को अपनाने के बाद अंधेरों से निकलकर उजाले में खुद जा रहे हो और दूसरों को, कौमों को लेकर जा रहे हो। कहा कि तुम्हें अल्लाह का तो ये कानून है कि तुम शुक्रिया अदा करोगे, नेमत की कदर करोगे तो मैं नेमत को लाजमन बढ़ा दूंगा। ये लाजमन का लफ्ज बड़ा अहम है, ये अल्लाह से लेने का अल्लाह ने बता दिया, एक अचूक फॉर्मूला है कि जिस नेमत की आपके दिल के अंदर, ये जबान खाली नहीं हिलेगी, वाकई कदर पैदा हुई और बढ़ जाएगी। अल्लाह ने हमें बहुत नेमतें दी, हर उस आदमी को जो रो रहा है कि मुझे कुछ नहीं मिला, उसे बहुत दी। यहां पर बैठे हुए लोगों में से एक भी ऐसा नहीं जिसकी जिंदगी में बहुत परेशानियां नहीं, एक भी ऐसा नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर 10,000 का मजमा होता तो उनसे भी मैं ये कहता कि जिसकी जिंदगी में बहुत मसाइल नहीं, और वो ये समझता कि ये सिर्फ मेरी जिंदगी में है इतने सख्त, ये दूसरों की जिंदगी में ये क्या जाने कि मैं किस बात से गुजर रहा हूं। वो दूसरे ये कह रहे हैं कि ये क्या जाने कि मैं अपने दिल के अंदर, ये क्या जाने मैं किस दौर से गुजर रहा हूं। तो हर एक के नेचर अलग है परेशानियों। किसी के पास पैसे नहीं है, कुछ कम है, तो वो कहता है कि ये पेट भरे हैं ना, ये क्या जाने की तकलीफ क्या होती। किसी के पास औलाद नहीं तो कहे कि ये जाने क्या कि दर्द क्या होता है। किसी के पास किसी को अल्लाह ने मर्दाना कुव्वत से महरूम किया, दूसरों को नहीं पता, सारी दुनिया को नहीं मालूम है, कहता कि ये क्या जाने कि नेमत क्या होती, बाकी लोग क्या जाने।
जिंदगी अजाब, पैसे वैसे क्या होता है कि मैंने 2-3 चीजों के नाम लिए भी गिनाना शुरू करो। हर एक की नेचर आजमाइश की अलग होती है और हर एक की बहुत सी भी है, हर एक की सख्त होती है। लेकिन यही सख्त ये अपने सोचने का अंदाज होता है कि किसी के लिए वही चीजें पहाड़ बन जाती है, किसी के लिए बिल्कुल वही सारी चीजें बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये क्या है, कोई खास बात? ये तो होता है भाई। ये है कि दिन की जो हमेशा की जिंदगी आ रही है आज, ये कितने दिन की? तो ये खाली सोचने का अंदाज होता है जब किसी के लिए कोई उसकी वजह से सुसाइड कर लेता है और किसी को दूसरे कहते हैं साहब बड़ी कुर्बानियां दे रहा है, वो महसूस नहीं होता मैं कुर्बानियां दे रहा हूं, उसे अपने आप को एहसास नहीं होता कुर्बानियां दे रहा हूं, ये मकाम आ जाता है। प्रॉब्लम तो यही होती। तो हर एक की जिंदगी में इसके साथ साथ, ये जो मैंने कहा, इसके साथ साथ हर एक की जिंदगी में नेमतें हैं। और आप में से हर एक को अल्लाह ने, मैंने कहा ना, इतनी परेशानियां दी हैं, ये सब अपने ऊपर लेने की। और आप में से हर एक की जिंदगी के अंदर हर एक को कुछ ना कुछ ऐसी नेमतें मिली जो किसी और को अल्लाह ने नहीं दी, किसी और को दी नहीं। हर एक के पास कुछ नेमतें ऐसी आप जो जो दी है वो फिर आप अगर याद करना शुरू करें ना, शिकायतें कर रहे हैं अल्लाह की हर एक से। ये जो कहते हैं ना कि साहब बड़े परेशानी के हालात है, ये अल्लाह की शिकायत है, दूसरों से कर रहे हैं। ये जो अल्लाह ने की, उसे कोशिश वो ज़हन से निकल जाती है उसे याद करना। आज सुबह से याद करें तो आज सुबह से न मालूम कितनी नेमतें मिली। अरे अल्लाह ने एक नए काम के लिए आपको घर से निकाला, यहां पर आने की तौफीक दे दी, ये भी नेमत ही। आप पिछले चंद दिन की याद करें तो बहुत नेमतें हर एक को मिली। वो नेमतें ढक जाती, छुप जाती, ज़हन पर नहीं आती, इसलिए बढ़ती नहीं। जब ढक जाती है, जब इन चीजों से शिकायतें ऊपर आ जाती है, नेमत नीचे होती है, तो ये नाशुक्री होगी तो बढ़ेगी कहां से? और जब नेमतों का एहसास खाली जबान नहीं लेगी, जब नेमतों का दिल में एहसास ऊपर आएगा और ये शिकायत और नाकदरी जो है ये नीचे जाएगी, तो नेमतें अल्लाह ने कहा लाजमन बढ़ा दूंगा, फॉर्मूला दे दिया है। तो ये अल्लाह से लेने का बिल्कुल अचूक फॉर्मूला है कि ये वादा कर लिया है। और अल्लाह से पक्का, अल्लाह से सच्चा कौन है वादा करने के अंदर, वादे को वफा करने में? वमन औफा बिआहदी मिनल्लाह, अल्लाह से बढ़कर अहद को वफा करने वाला कौन है? तो ये अल्लाह ने अहद कर लिया सब, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह से नहीं चलेगा काम। दिल में आपके उन नेमतों का एहसास कीजिए जो आपको मिली है, और ये नीचे शिकायतें नीचे हो जाए, ये ऊपर हो जाए, तो आपने नेमत की कदर की और वो नेमतें बढ़ जाएंगी, लाजमन बढ़ेंगी। वला इन कफर तुम, और की नाशुक्री, बात खाली इतनी थोड़ी है, बहुत वेज। वला इन कफर तुम, और तुमने अगर नाशुक्री की, देखिए ये शुक्र का उल्टा है। ये पहले कहा शकर तुम, शुक्रिया अदा किया, उसके आगे आया कफर तुम, शुक्र का उल्टा है कुफ्र, शुक्र की जिद। इसीलिए कुफ्र का एक मतलब है नाशुक्री। वला इन कफर तुमने की नाशुक्री, ऐसा नहीं होगा उसमें कुछ नहीं हो रहा, इसमें तो नेमतें बढ़ जाएंगी, चलो नाशुक्री की तो नहीं बढ़ेगी, बात खत्म। ये बीच का कोई केस नहीं। इन अज़ाबी लशदीद, मेरा कानून बहुत सख्त है, वो अजाब लेकर आ रहा है। वो अजाब तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिमागों पे चढ़ जाएगा, तुम्हारे लिए जिल्लत का अजाब होगा, तुम्हारे लिए तुम्हारी दिमागी तकलीफ का अजाब होगा, तुम्हारी जिंदगी जीना दूभर हो जाएगी। ये अजाब मेरा बहुत सख्त है, ये आ रहा है। तो नाशुक्री ऊपर जाएगी तो उसका नतीजा ये मिलेगा, शुक्र ऊपर जाएगा तो उसका नतीजा ये मिलेगा।